बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द हो जाना, थकावट होना, बहुत ज़्यादा सर दर्द रहना सहरी के बाद भी और अफ्तारी के बाद भी, ये साइंस सिंपल नहीं है। बट इन साइंस का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं अपनी सहर और अफ्तार में गलतियां कर रहे हैं, बल्कि ये हो सकता है कि बहुत अच्छी न्यूट्रिशन लेने के बावजूद भी हमें ये इश्यूज फेस करने पड़े, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रह रही है। जी हाँ, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है तो जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाना, थकावट हो जाना, बार बार सांस चढ़ना और इसके साथ साथ परमानेंट हेडेक रहना, इट्स कॉमन। यानी हमारे जिस्म को खुद को रीफिल करने की ज़रूरत है, पानी पीने की ज़रूरत है, जो कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज़ रमज़ान के अंदर हम इबादत अपनी रेगुलर रूटीन से ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, रूटीन होती है, वो भी वैसे ही चल रही है। यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना, अगर आप जॉब करते हैं तो 9 to 5 की जॉब करना, अगर हाउसवाइफ हैं तो घर के सारी जिम्मेदारियां बल्कि सहरी अफ्तार बढ़ जाती हैं। तो ऑब्वियसली ये तमाम के तमाम जो रूटीन है वो मुश्किल कर देती है कि हम अपना वाटर इनटेक बैलेंस कर सकें, जिसकी वजह से हमें ये तमाम के तमाम इश्यूज जो हैं वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1, हम उन मिस्टेक्स को ना करें ड्यूरिंग सहर एंड अफ्तार जो हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जा रही हैं। एंड नंबर 2, हम अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखें। सबसे पहले तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, ये कौन से इंस्ट्रक्शंस है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हम डिहाइड्रेशन से खुद को सेफ रख सकें। तो नंबर 1, हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जा सकती हैं या जा रही हैं। नंबर 1, बहुत ज़्यादा सॉल्टी और स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करना, यानी अफ्तारी में बहुत ज़्यादा चाट मसाला ऐड कर देना या सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसी सालन या स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करना, वो हमें थ्रू आउट द डे डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाएगा। नंबर 2, हमारी डाइट के अंदर कोई भी हाइड्रेटिंग फ्रूट्स ऐड ना होना, यानी क्यूकम्बर हम इस्तेमाल नहीं करें, कैरेट्स या हम रेडिश इस्तेमाल नहीं करें, वो तमाम के तमाम वेजिटेबल्स जिसके अंदर वाटर कंटेंट अच्छा है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके साथ वो तमाम फूड्स जैसा कि डेयरी, दूध, दही का इस्तेमाल जो हमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट प्रोवाइड करता है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। यानी हम उसको दही को सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या लस्सी की फॉर्म में भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नंबर 3 इज़ हम पानी का ही इस्तेमाल कम कर देते हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहता, और जब हम इस्तेमाल करना याद आता है तो हम एक ही बार में 2 से 3 कप्स ऑफ वाटर बहुत आसानी से पी लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर इंस्टेंटली फिल हो जाता है और वो पानी आपकी बॉडी में स्टे कर कर आपको बेनिफिट देने की बजाय क्या करता है, आपको बार बार यूरिनेशन की तरफ लेके जाता है ताकि जो इंस्टेंट ब्लैडर फिल हो चुका है वो आसानी से खाली हो सके। जिसकी वजह से हम सिर्फ वाटर लॉस ही नहीं करते हैं बल्कि हम इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस कर रहे हैं। याद रहे, हम जब भी यूरिनेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी वेस्ट नहीं होता, उसके साथ साथ सोडियम, पोटेशियम और बहुत सारे मिनरल्स जो आपकी बॉडी को अपनी एनर्जी मेंटेन करने के लिए, खुद को प्रॉपर हाइड्रेट करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, थकावट से बचने के लिए ज़रूरी होते हैं, हम वो तमाम के तमाम मिनरल भी लॉस कर रहे हैं, अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मुतासिर कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिनको या उन स्टेप्स को जिनको फॉलो करके हम खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं। और डेफिनेटली जब हम हाइड्रेट होंगे तो जो अब हम मसले महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे और हम अपने रोज़े बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, बिना इमरजेंसी में दाखिल हुए और बिना किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिले हुए गुजार सकते हैं। तो नंबर 1, हमने एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना, हमने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी हाइड्रेशन को जो है वो कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे जो अच्छी टिप है जो इंस्टेंट हाइड्रेशन का काम करती है, विच इज़ आपने 1 से 2 कप पानी सहर में टारगेट करना है कि हमने सिर्फ 2 कप पानी इस्तेमाल करना है। आप उसको सिंपल सिपिंग करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार यूरिनेशन का मसला भी नहीं होगा और एटलीस्ट आपकी बॉडी को जो है वो 2 कप्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। उसके बाद इफ्तारी के अंदर जब आप इफ्तारी करने लगेंगे तो आपने सादा पानी की बजाय या तो लेमन वाटर जिसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट या सादा नमक इस्तेमाल हो सकता है, या सिंपल सादे पानी के अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करके लाइक 2 to 3 पिंच आप सॉल्ट ऐड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको इंस्टेंट लाइक
क्विक फिक्स जो है उसका रिजल्ट देगा, आपको इंस्टेंट हाइड्रेशन मेंटेन करेगा और इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस करेगा। उसके बाद आपने अफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक सिपिंग करते हुए पानी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि अगर हम जो है वो अफ्तारी के बाद ज़्यादा पानी पियेंगे तो हमें नमाज और तरावी के दरमियान बहुत ज़्यादा यूरिनेशन फेस करनी पड़ेगी। तो वो तब मसाइल होंगे जब आप एक ही दम से 2 से 3 कप्स ऑफ वाटर इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप पानी को बिल्कुल बेबी सिप्स करके पीते हैं तो आपको कभी भी इस तरह से नमाज के दरमियान यूरिनेशन के लिए नहीं उठना पड़ेगा। अब उसमें सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1 से 1.5 लीटर की पानी की बॉटल इशा की नमाज पढ़ने से पहले अपने पास रखेंगे, और जब भी आपने सलाम फेरना है उसके बाद आपने सिर्फ छोटे से 2 बेबी सिप्स लेने हैं। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने 1 से 1.5 लीटर पानी उस 1 से 1.5 घंटे की नमाज के दरमियान कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है, बट आपके पास होना चाहिए ताकि आप 2 से 3 सिप करके उसको इस्तेमाल करते रहें। अब उसमें आपको 2 बेनिफिट्स होंगे, तो आपकी बॉडी आसानी से वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगी जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट यूरिनेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, प्लस आपको नमाज के दरमियान बहुत ज़्यादा लिथार्जिकनेस या फटीग फेस नहीं करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली हमारी हाइड्रेशन मेंटेन हो रही है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा, और डेफिनेटली हमारी वाटर रिक्वायरमेंट्स वो तो हमने फुलफिल करनी ही है। तो सबसे बेहतरीन टाइम है कि आप इफ्तारी के बाद, यानी आपने सहरी में 2 कप पानी इस्तेमाल किए, अफ्तारी में 1 गिलास पानी से आपने अपने रोज़ा अफ्तार करना है, और उसके बाद इशा की नमाज से लेकर तरावी के दरमियान आपने कम से कम 1 लीटर पानी का टारगेट पूरा करना है, जिसको पूरा करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके साथ हम कुछ ऐसे फूड्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करने हैं लाजमी जो वाटर को होल्ड रखने की कैपेबिलिटी रखते हों, यानी डेट्स का इस्तेमाल करना है, बट याद रहे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो 1 से 2 खजूर से ज़्यादा हम खजूर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब सहरी में दही के साथ या सिंपल वैसे भी 1 खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तारी में आप 1 कप दूध के साथ 1 खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ा अफ्तार के वक्त, या सिंपली खजूर से रोज़ा खोलकर हम पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और वैसे भी खजूर से रोज़ा खोलना तो सुन्नत है, और सुन्नत भी फॉलो करेंगे और हमारी बॉडी को रीसेट भी करेंगे। इसके अलावा कोशिश करें कि आप वाटर बेस या फिर मिल्क बेस जो प्रोडक्ट्स हैं या स्मूदीज़ हैं या मिल्क शेक्स हैं उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड नहीं होगी। शुगर की रिप्लेसमेंट में आप स्टीविया ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिनका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, यानी वाटरमेलन, मेलन, इसके अलावा खीरा, गाजर, मूली, ये तमाम के तमाम वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और इवन अभी तो किन्नू भी मौजूद है जिनका वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, वो आपको हाइड्रेशन में हेल्प आउट करेंगे, प्लस फाइबर भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारा वजन भी नहीं बढ़ेगा। अब ये वो सारे टिप्स हैं, ये वो तमाम के तमाम क्विक फिक्सेस हैं जिसको आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है, पानी की मिकदार को भी पूरा करना है, और क्विक फिक्सेस के साथ अपनी हाइड्रेशन को एज सुन एज पॉसिबल मेंटेन करना है। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी रमजान।